हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है मेरा हिंदी भाषा शिक्षण की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषता है। ये बीएड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेमेस्टर में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2022 में पूछा गया, 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखते हैं हिंदी भाषा के जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है वो दो विशेषताओं के आधार पर हमने विभाजित किया है। पहला है आंतरिक विशेषताएं जो कि 3 हैं, इसकी भी हम पूरा डिटेल बताएंगे। और दूसरा है ब्रह्म विशेषताएं, ये 12 हैं। तो चलिए देखते हैं आंतरिक विशेषताएं के 3 कौन कौन से हैं। पहला है सामान्य विशेषताएं जो कि 6 हैं, और दूसरा है भाषा संबंधित विशेषताएं, ये 7 हैं। और तीसरा है शैली संबंधित विशेषताएं, ये 6, 7 और 3। इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे आपको डिफिनेशन के साथ। अब देखेंगे ब्रह्म विशेषताएं जो 12 हैं वो देखते हैं। पहला है आवरण एवं आकार, दूसरा है कागज एवं मुद्रण, तीसरा है सिलाई, चौथा नंबर है चित्र, पांचवा नंबर है संदर्भ, छठा है टिप्पणी, सातवां है शब्द व्याख्या, आठवां है परिचय, नौवां है अभ्यास प्रश्न, 10वां है विषय सूची, 11 है ग्रंथानुक्रमिक, 12 नंबर है मूल्य। अब देखेंगे ये जो सामान्य विशेषताएं ये हमारा आंतरिक की पहली नंबर की है। इनमें 6 हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पहला है मनोवैज्ञानिक। तो पुस्तकों को बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी कि जितने भी आप पुस्तक है, जितने भी बुक है वो बच्चे के केंद्रित होना चाहिए, आधार पर होना चाहिए, रुचि और अनुकूल क्षमता के अनुकूल, यानी कि रुचि के आधार पर और उसके क्षमता के आधार पर होना चाहिए। दूसरा है रुचिकार। इसमें क्या होता है कि विषय वस्तु रुचिकार हो गई तो छात्र पढ़ने को आकर्षित होंगे। अगर विद्यार्थी के रुचि के अनुसार अगर कोई चीज़ बनता है, विषय वस्तु बनती है, तो वो ज़्यादा आकर्षक होते हैं पढ़ने के लिए। तीसरा नंबर है मौलिक। पुस्तक मौलिक के आधार पर होना चाहिए, यानी कि संपादक, यानी कि सभी चीज़ों को मिलाकर। उसके बाद आता है विविधता। नाटक, लेख, कहानी, संवाद, कविता, यात्रा विवरण, जीवन कथा आदि सब सरल और सरस विविधता का पूर्ण हो जाती है, यानी कि जितने भी विविधताएं हैं वो सरल हैं, स्पष्ट है। जैसे कि नाटक हो गया, लेख हो गया, कहानी हो गया, ये सब सरल है और स्पष्ट रूप से बताया जाता है। जैसे किसी की जीवनी हम पढ़ते हैं, उसके बाद कविता ही हम पढ़ते हैं, तो ये सब सरल होता है। अब देखेंगे सामान्य विशेषताएं के 5 नंबर शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक। पुस्तक ऐसी होनी चाहिए, बुक ऐसी होनी चाहिए जो ज्ञानवर्धक और प्रेरणा मिलने वाली होना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं, अगर उससे हमें ज्ञान मिलती है, कुछ प्रेरणा मिलती है, जब ही हमें वो पुस्तक को पढ़ने में अच्छा लगता है। छठा है अन्य विषयों से संबंधित। हिंदी विषयों का अन्य पुस्तकों से संबंध रहना भी चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे हिंदी में विज्ञान से भी संबंध बना रहता है, जैसे सामान्य ज्ञान कह सकते हैं, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, ये सब हिंदी से संबंधित है। आप देखेंगे शैली संबंधित विशेषताएं ये 3 हैं, जो कि पहला है विभिन्नता। पुस्तकों की शैली में भिन्नता होनी चाहिए, यानी कि थोड़ा थोड़ा अलग अलग होना चाहिए। उसके बाद आता है प्रभावोत्पादकता। इसमें क्या होता है कि पुस्तक में ऐसी अध्यायों का चयन होना चाहिए जिनकी शैली आकर्षक एवं प्रभावशाली हो। जैसे कि अगर बच्चे अगर खुश होकर, अगर आकर्षित होकर बुक पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा प्रभावशाली होना चाहिए जो छात्रों को रोक कर रख सके। तीसरा है अस्त्रानुकूल। पुस्तक की शैली कक्षा और अस्त्र अनुकूल होनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चों के लिए विवरणात्मक यानी कि व्याख्या के साथ, संवादात्मक यानी कि बातचीत के साथ, यहाँ पर कथात्मक लिखा गया है, ये थोड़ा गलत है, यहाँ पर होगा कथात्मक यानी कि कथा के अनुसार। और उच्च कक्षा के लिए भावात्मक एवं तर्क प्रधान होनी चाहिए, यानी कि तर्क करके लिख सकते हैं। उसके बाद आता है भाषा संबंधित विशेषताएं, ये 7 हैं। पहला है अस्त्र अनुकूल। देखेंगे पुस्तक की विषय वस्तु, भाषा आदि छात्रों के कक्षा, उम्र, मानसिक स्तर जो है उस हिसाब से ही होना चाहिए। उसके बाद आता है सरल। सरल होती है इनकी भाषा, चाहे मौखिक हो या लिखित, वो सरल होनी चाहिए। और तीसरा नंबर है स्पष्टता। भाषा चाहे मौखिक हो या लिखित, साफ, सुंदर और आकर्षक होनी चाहिए, यही भाषा का गुण है। उसके बाद आता है तत्सम शब्दावली। प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा तद्भव शब्द लेकर होता है, और माध्यम और उच्च कक्षाओं में भाषा तत्सम शब्दावली के साथ होती है। अब देखेंगे क्रमबद्ध और श्रृंखलाबद्ध। पुस्तक को क्रमबद्ध यानी कि लाइन में सजाकर, श्रृंखलाबद्ध यानी कि लाइन बाय लाइन, और जब उसको चेंज करना पड़े तो चेंज करके लाइन को श्रृंखला यानी कि सजाकर लिखना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा छठा संक्षिप्त। पुस्तक का आकार या प्रकार बड़ी नहीं होनी चाहिए। पुस्तक क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण ही आदर्श है, पुस्तक की श्रेणी में लाता है पुस्तक को। यानी कि अगर पुस्तक छोटा होगा, सरल शब्दों में होगा, संक्षिप्त विवरण यानी कि उसके जो कहानी है वो संक्षिप्त तरीके से होगा, तो ये सब आदर्श पुस्तक की श्रेणी में आता है। 7 नंबर देखेंगे शब्दावली।
तो पुस्तक को 75 से 80% शब्द जो है वो पिछले कक्षाओं में प्रयुक्त हो चुकी है वो आते हैं, और 20% ही नए शब्द होते हैं जो बच्चों को बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। ग्रह विशेषताएं जो 12 हैं, अब देखेंगे। पहला तो है आवरण एवं आकार। इसमें क्या होता है कि पुस्तक का नाम, स्वरूप एवं आकार सुंदर होना चाहिए, जो कि छात्रों को ज्ञान को अपनी ओर खींचे। छात्र जो है उसको देख करके उसकी ओर खींचा जाए। दूसरा नंबर है कागज एवं मुद्राएं। कागज जो है यानी कि पुस्तक जो बनती है, किताबें जो बनती है, उसकी पेज जो है वो मजबूत होनी चाहिए और पतली होनी चाहिए, और इतना भी पतला नहीं होना चाहिए कि एक पृष्ठ जो एक साइड हम लिखते हैं तो वो दूसरे साइड छपनी नहीं चाहिए। तो ऐसा हमें कागज चाहिए, यानी कि पेज चाहिए जब हम बुक छापते हैं उस टाइम, ठीक है। उसके बाद आती है सिलाई। पुस्तक की सिलाई मजबूत होनी चाहिए, जो अच्छे से खुले और बंद हो सके और जल्दी ना फटे, ठीक है। 4 नंबर है हमारा चित्र। छोटे बच्चों के जो पुस्तक हैं वो रंगीन होनी चाहिए, चित्रों से भरा पूरा और आकर्षक होना चाहिए। छोटे बच्चों को बुक खास करके ऐसा बनना चाहिए। 5 नंबर है टिप्पणी। नवीन ज्ञान एवं शिक्षण सामग्री स्पष्टीकरण के लिए टिप्पणी दी जाती है। अगर एक अच्छा ज्ञान आपको मिल रहा है, एक अच्छी पढ़ने की सामग्री मिल रही है, और उसको साफ साफ और सुंदर सुंदर अक्षरों में आपको अगर स्पष्ट तरीके से समझ आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे टिप्पणी। यानी कि कोई भी राइटिंग को देखकर हम कहते हैं देखो उसका कितना सुंदर राइटिंग है, उसके तरह लिखो, तो ये क्या हो गया हमारा टिप्पणी, ठीक है। अब देखेंगे संदर्भ। पाठ्य पुस्तक में संदर्भित होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक जो है वो किसी न किसी संदर्भ पे ही लिखा जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे 7 नंबर व्याख्या, शब्द व्याख्या। पुस्तकों में अध्याय के कठिन शब्दों की व्याख्या भी दी जाती है। अगर कोई हम बुक लिखते हैं तो उसमें चैप्टर होता है, और एक चैप्टर में जितने भी कठिन शब्द होते हैं उसे शब्द और अर्थ के तौर पर लास्ट वाले पेज पर लिखा जाता है, उसे हम कहेंगे शब्द व्याख्या। 8 नंबर देखेंगे परिचय। पुस्तकों को पढ़ने से पहले उसके कवि लेखक का संक्षिप्त परिचय करवा दिया जाता है। कोई चैप्टर अगर हम शुरू करते हैं तो उसके बारे में पहले बता देते हैं कि इसमें ये पात्र हैं, मतलब ये इस पर कहानी बनी है और इसके लेखक ये हैं, उसे परिचय कहेंगे। 9 नंबर देखेंगे अभ्यास प्रश्न। प्रत्येक अध्याय के अंत में अभ्यास प्रश्न दिया जाता है, जिससे छात्र अपने ज्ञान का परीक्षण खुद कर सकते हैं। जब हम कोई भी चैप्टर लिखते हैं तो उसके अंत में 5 या 10 ऐसे अभ्यास प्रश्न दिया रहता है, जिसे छात्र खुद करते हैं और उन्हें ये समझ में आता है कि मुझे कितना मैंने सीखा है। अब 10 नंबर आता है विषय सूची। पुस्तक के प्रारंभ में ही विषय सूची दे दी जाती है, जिसे आप कहेंगे कि बुक का अध्याय का नाम होता है। जितने आपके अध्याय हैं, 10 हैं तो 10 का नाम लिखा होता है, सामने पेज नंबर लिखा होता है, इतने से इतने पेज नंबर में 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय। तो ये हमारा हो गया विषय सूची। 11 नंबर है ग्रंथ अनुक्रमणिक। इसमें क्या होता है कि पुस्तक के अंत में ग्रंथ के बारे में लिख दिया जाता है, यानी कि जो बड़े बड़े बुक होते हैं, बड़े बड़े उच्च कक्षाओं के जो बुक होते हैं, उनके लास्ट में लिख दिया जाता है कि ये जो कथाएं हैं, ये जो कहानी है, ये आत्मकथा है, ये सब इस ग्रंथ की सहायता से संपादित है। ये कहानी इस चीज़ पर आधारित है, इसे हम ग्रंथ अनुक्रमणिक कहेंगे। 12 नंबर है मूल्य। मूल्य मतलब प्राइस। पुस्तक का मूल्य जो है वो अधिक ना हो, जिससे कि सभी छात्र सफलतापूर्वक खरीद सके, यानी कि जो भी आपकी बुक है वो कम प्राइस में हो। जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइवेट वाली बुक जो होती है वो ज़्यादा महंगी होती है, और सरकार जो घोषित करती है, जो बुक सरकार की होती है, उसकी प्राइस कम होती है, जो सभी छात्र खरीद सके। उम्मीद करती हूँ कि मैंने इस टॉपिक को अच्छे से समझाया। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।